Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about IoT Sessions Layer Protocol. So let's begin. तो सेशन लेयर प्रोटोकॉल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारा टॉपिक चल रहा है. तो सेशन लेयर प्रोटोकॉल क्या होती है? इसके अंदर तीन प्रोटोकॉल आती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले तीन है क्योंकि हमारे कोर्स में यही तीन है: MQTT, MQTT, COAP. तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे MQTT प्रोटोकॉल क्या होती है. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो यही देख लेते हैं. क्वेश्चन इसका बना हुआ है ओ लेवल के अंदर. मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट. इसको किसने बनाया है? IBM ने. इट वॉज इनिशियली बिल्ड. अब इसको बिल्ड किस लिए किया गया है? मॉनिटरिंग, सेंसर को मॉनिटर करने के लिए. फार अवे ट्रैकिंग इन IoT. ठीक है, फार अवे ट्रैकिंग, यहाँ पे ट्रैक करने के लिए इसको बनाया गया है. इट्स सूटेड स्मॉल चीप लो मेमोरी लो पावर डिवाइसेस. तो यहाँ पे स्मॉल चीप लो मेमोरी और लो पावर डिवाइसेस इसके अंदर यूज किए जाते हैं. MQTT प्रोवाइड एम्बेडेड कनेक्टिविटी बिटवीन एप्लीकेशन एंड मिडलवेयर. इज वन साइट अनदर साइट इट कनेक्टेड नेटवर्क एंड कम्युनिकेटर्स. ठीक है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करती है. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसकी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं. देखिए, तो देखिए इसके कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर है पब्लिशर. ठीक है, IoT में जो सेंसर होते हैं वो पब्लिशर हैं. ठीक है, जो IoT में सेंसर्स होते हैं वो पब्लिशर्स हैं. जैसे टेम्परेचर सेंसर, वो आपका क्या है? वो पब्लिशर है. ठीक है, सेंसर जनरेट करता है डेटा को. तो जैसा एक टेम्परेचर सेंसर, ये क्या है? हमारा पब्लिशर है. और सेंसर क्या करता है? जनरेट करता है डेटा को. तो पब्लिशर जो है एक तरह का सेंसर ही है जो कि जनरेट करता है डेटा. इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारा सब्सक्राइबर. तो सब्सक्राइबर क्या होता है? सब्सक्राइबर वो एप्लीकेशन होते हैं जो आपके सेंसर डेटा में इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, सब्सक्राइबर क्या होते हैं? वो एप्लीकेशन होते हैं जो आपके सेंसर डेटा में इंटरेस्टेड होते हैं. उसमें वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं ताकि उनका जो पर्पस फुलफिल हो सके. ठीक है, सब्सक्राइबर क्या होते हैं? सेंसर डेटा में इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि उनका जो भी पर्पस है वो फुलफिल हो सके. वो सेंसर डेटा को मांगते हैं. दे वांट्स द सेंसर डेटा. दे वांट्स द सेंसर डेटा. दूस एप्लीकेशन, दूस आर सब्सक्राइबर. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सेंसर डेटा को मांगते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और टर्म है ब्रोकर. तो ब्रोकर क्या होता है? तो ब्रोकर जो है एक सेंटर पॉइंट है. ब्रोकर क्या है? एक सेंटर पॉइंट है. ब्रोकर का सबसे आसान काम होता है जो आपके पब्लिशर हैं और सब्सक्राइबर हैं उनमें कनेक्टिविटी करवाना. ठीक है, तो ब्रोकर का क्या काम होता है? सेंसर वो सॉरी सब्सक्राइबर और पब्लिशर के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो किसकी मदद से होती है? वो ब्रोकर की मदद से होती है. जो भी डेटा पब्लिशर पब्लिश करता है उसे रिस्पेक्टिव वे में सब्सक्राइबर तक के पहुंचाने के लिए ब्रोकर का यूज किया जाता है. एक और भी चीज ब्रोकर करता है. जो भी डेटा आता है उसे वो क्लासिफाई करता है. ठीक है, क्लासिफाई करता है इनटू टॉपिक्स. उसे वो क्लासिफाई करता है टॉपिक इनटू टॉपिक. तो ब्रोकर क्या करता है? एक तो कनेक्टिविटी कर रहा है इन दोनों के बीच में. ठीक है, और साथ में एक ये सेंटर पॉइंट भी कहलाता है और क्लासिफाई करता है ये टॉपिक को. अब ये टॉपिक क्या होते हैं? तो टॉपिक जो भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको हम टॉपिक बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे कुछ आगे बढ़ते हैं तो इसके मेथड्स को भी डिस्कस करते हैं. तो इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं तो उसको भी डिस्कस करते हैं. ये सब MQTT का चल रहा है. अभी यहाँ पे MQTT को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके कंपोनेंट क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है कनेक्ट. ठीक है, दूसरा मेथड है डिस्कनेक्ट. अब
इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, इसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कनेक्ट क्या है। जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, जो भी क्लाइंट है सर्वर को कनेक्ट होना चाहता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और डिस्कनेक्ट, अगर क्लाइंट हमारा सर्वर से डिस्कनेक्ट होना चाहता है तो हम डिस्कनेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। और पब्लिश सब्सक्राइब क्या है, जो क्लाइंट है उसका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो कि इंटरेस्टेड है कोई पर्टिकुलर डेटा में, टॉपिक में, अंडर इंटरेस्ट, तो वो क्या करेगा, वो सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, उस टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब मीन्स जो क्लाइंट है आपका, जो एप्लीकेशन है जो कि किसी पर्टिकुलर डेटा में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो वो हमारा सब्सक्राइब कहलाएगा, ठीक है। MQTT, तो ये सारी चीजें हैं MQTT में। अब देखिए यहाँ पे हमने जो चीजें पढ़ी हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पब्लिशर क्या है, पब्लिश कर रहा है, ठीक है। ब्रोकर क्या है, कनेक्ट कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है जो भी डेटा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिशर है ये एक टेम्परेचर है, ठीक है, ये एक सेंसर है जहाँ ये जो टेम्परेचर को नाप रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो पब्लिशर है वो बता रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो कि आपका ब्रोकर होता है। अब ब्रोकर क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोकर क्या करेगा, इसको पब्लिश कर देगा, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर होंगे, जो सब्सक्राइबर है, अगर इस पर्टिकुलर डेटा में इनका इंटरेस्ट होगा तो ये क्या करेंगे, ये पब्लिशर से कनेक्ट होना चाहेंगे। तो जो पब्लिशर से कैसे कनेक्ट होंगे, सेंट्रल पॉइंट है ना इसके अंदर, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, तो यहाँ से ये कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ MQTT आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम पब्लिशर, सब्सक्राइबर और MQTT ब्रोकर को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ये कैसा है हमारा, अगर ये पूछा जाए कि ये मॉडल कैसा है या ये प्रोटोकॉल कैसी है, तो ये प्रोटोकॉल है हमारी पब्लिक सब्सक्राइब प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये कैसी प्रोटोकॉल है, पब्लिक सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। और ये जो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करती है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करती है। और हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये लाइट वेट है, ये लाइट वेट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, इसको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टैंडर्ड मैसेज क्यूइंग रोल क्या है इसका, यूज फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, स्मार्ट सेंसर वेरेबल एंड अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस टिपिकली हैव टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा ओवर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट नेटवर्क विद अ लिमिटेड बैंडविड्थ। ये काफ़ी सारा चीज़ लिख रखी है कि ये पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर बेस्ड है। पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर अभी हमने देखा, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है पब्लिशर, दूसरा होता है सब्सक्राइबर और तीसरा हमारा ब्रोकर होता है। अकॉर्डिंग टू IoT पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिशर जो होता है वो बहुत लाइट वेट सेंसर होता है दैट सेंड देयर डेटा टू कनेक्ट ब्रोकर एंड गोज बैक टू अ स्लीप, ठीक है, स्लीप मोड में फिर वो चला जाता है। तो पब्लिशर कब जब ये, इसीलिए ये लाइट वेट होते हैं। क्यों लाइट वेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तभी एक्टिव होता है जब ये चाहते हैं कि हम कुछ डेटा जो है सेंस करें, तभी एक्टिव होंगे, अदरवाइज ये स्लीप मोड में ही रहते हैं। तो इसीलिए ये लो पावर भी। whenever possible publishers are applications which are interested in a certain topics or sensory data, so they are connect to a broker। तो यही चीज़ अभी हमने बताई कि अगर हमें कोई डेटा को सेंस करना है तो हम कनेक्ट करते हैं ब्रोकर को, और सब जो भी इस डेटा में इंटरेस्टेड होगा वो इस डेटा को रिसीव करेगा, और वही हमारे क्या कहलाते हैं। इसके बाद आती है मैसेज सिक्योर मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है हमारी MQTT का, विच इज यूज्ड इंक्रिप्शन बेस्ड ऑन लाइट वेटेड। तो यहाँ पे सिक्योर है तो इंक्रिप्शन का यूज करती है, जो डेटा को सिक्योरली वे में ये ट्रांसमिट करती है। एट्रीब्यूट्स इंक्रिप्शन, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस इंक्रिप्शन इज दैट इट हैज अ ब्रॉडकास्ट इंक्रिप्शन फीचर्स, ठीक है। तो डेटा को जब ये ब्रॉडकास्ट करती है सब में, तो ये क्या सिक्योर वे में डेटा को ब्रॉडकास्ट कर पाती है। तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में करती है, मतलब साइफर,
जो टेक्स्ट है वो साइफर के फॉर्म में करती है, ठीक है। एंड डिलीवर टू मल्टीपल अदर नोड्स। द प्रोसेस ऑफ मैसेज ट्रांसफर एंड रिसीव कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर स्टेजेस। तो यहाँ पे देखिए जब डेटा को ये ट्रांसफर करती है तो कैसे करती है, तो सेटअप पहले ये बनाती है। तो सबसे पहला सेटअप है, फिर इंक्रिप्शन है, फिर पब्लिशर है और फिर डिक्रिप्शन है। तो सेटअप में क्या है, इन द स्पेस द पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर्स रजिस्टर्ड देमसेल्फ। तो इसमें क्या है, दोनों रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को टू द ब्रोकर। ब्रोकर की मदद से गेट अ सीक्रेट मास्टर की, और इनको क्या मिल जाती है, सीक्रेट मास्टर की मिल जाती है, ठीक है। इंक्रिप्शन क्या करता है, व्हेन द डेटा इज पब्लिश ब्रोकर इट इज एन्क्रिप्टेड बाय ब्रोकर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डेटा पब्लिश किया गया है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में किया गया है। इंक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब सिक्योर वे में किया गया है। पब्लिश क्या है यहाँ पे देखिए, द ब्रोकर पब्लिश द इंक्रिप्टेड मैसेज टू द सब्सक्राइबर। अब ब्रोकर क्या करेगा, पब्लिश कर देगा इंक्रिप्टेड मैसेज को सब्सक्राइबर तक के, ठीक है। डिक्रिप्शन क्या करेगा, फाइनली द मैसेज इज रिसीव। जब मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा सब्सक्राइबर तक के, तो वो जो डेटा है वो मास्टर की से, वही सेम मास्टर की से उसको डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है COAP। तो COAP क्या है, एक सेशन लेयर प्रोटोकॉल है। COAP क्या है, एक सेशन लेयर प्रोटोकॉल है। COAP is a session layer protocol that provide the RESTful HTTP interface between HTTP client and server। तो ये एक क्या प्रोवाइड करता है, RESTful interface प्रोवाइड करता है। तो अब ये RESTful interface क्या है, तो RESTful means जो है interface that two computer system used to exchange information securely over the network। तो RESTful जो है डेटा को एक्सचेंज करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है इन अ सिक्योर वे में, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था SMQTT, तो उसी तरह से ये भी रेस्टफुल जो इंटरफेस है वो भी कैसा डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो भी सिक्योर वे में डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ओवर द नेटवर्क यूजिंग गेट मेथड, यूजिंग पुट मेथड, डिलीट मेथड एंड पोस्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें इस मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम सिंपल इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल्स क्या वर्क करती है, ओ लेवल में यही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अब हो सकता है इसका यही क्वेश्चन बन जाए कि जो कोआ प्रोटोकॉल है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये फुल फॉर्म क्या है इसका, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कंस्ट्रेंट मीन समझते हैं, कंट्रोल्ड, ठीक है। ऐसा जहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में डेटा को रखा जा रहा है, ठीक है। अब कैसे इसका आर्किटेक्चर देख के हम समझेंगे अभी। इट इज डिजाइन बाय IETF। IETF का फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इसको डिजाइन किसने किया है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। कंस्ट्रेंट रेस्टफुल इन्वायरमेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट रेस्टफुल इन्वायरमेंट जिसको बोला गया कोर, वर्किंग ग्रुप ने इसको बनाया है। इट इज डिजाइन टू यूज डिवाइसेस ऑन द सेम कंस्ट्रेंट नेटवर्क। अब ये कंट्रोल वे में मतलब डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। सर्वर में भी कंट्रोल वे में ही डेटा को डाल रहा है ये, क्योंकि इसका नाम ही यही है कि कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल्ड वे में डेटा को ट्रांसमिट करा जा रहा है बिटवीन डिवाइसेस एंड जनरल नोड्स ऑन द नेटवर्क। कोआ इनेबल्स लो पावर सेंसर, तो ये भी लो पावर सेंसर्स है, टू यूज रेस्टफुल सर्विसेज while meet the low power constraint. This protocol is a specially built for IoT। इसको specially build किया है IoT ने, system primarily based on HTTP protocol। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक रेस्टफुल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो कि सिक्योर एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं इसको, कि डेटा जो है जो एक्सचेंज होगा वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में होगा। रेस्टफुल कोआ प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है, मतलब इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक किस में है, आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स में दिख रहे हैं आपको। तो ये जो है इसी को बोला गया है कंट्रोल्ड, ठीक है, मतलब इसी चीज को बोला गया कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे डिवाइसेस होंगे वो सारे कैसे होंगे, कंस्ट्रेंट फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे एक सर्वर देखिए रखा हुआ है जो कि प्रॉक्सी से अटैच्ड है, और जितने भी डिवाइसेस हैं वो इसी के ही अंदर कम्युनिकेट करेंगे, इसी के ही अंदर कम्युनिकेट करेंगे, और फिर प्रॉक्सी की मदद से ही बाहर हमारा जो रेस्टफुल इंटरनेट है उससे कम्युनिकेट करके डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। अब यहाँ पे कोआ कम्युनिकेशन और HTTP कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है,
ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं यूडीपी का यूज किया जाता है इसके अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। दिस नेटवर्क इज यूज्ड विद इन द लिमिटेड नेटवर्क, तो ये लिमिटेड नेटवर्क में यूज किया जाता है। कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट है। द होल आर्किटेक्चर ऑफ कोआ कंसिस्ट ऑफ कोआ सर्वर, इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें थी। कोआ सर्वर था, रेस्ट कोआ था, और प्रॉक्सी एंड रेस्ट इंटरनेट। The data is sent from co-op client such as a smartphone, तो आप डेटा किसमें सेंड कर सकते हैं इसका, स्मार्टफोन RFID सेंसर्स में, टू द co-op server. Same message is routed from the REST co-op proxy. The REST co-op proxy interact outside the co-op environment, तो ये क्या करता है, REST जो co-op proxy है वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है आउटसाइड द एनवायरनमेंट पे, फिर डेटा को वहां से ट्रांसमिट करता है। तो कुछ इस तरह से हम डेटा को अपलोड और डाउनलोड इसमें करते हैं, या हम मोबाइल से ट्रांसफर करते हैं, या RFID की मदद से सेंस करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर ओ लेवल में आए हुए हैं, तो आप देख लीजिए ये ओ लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो MQTT का फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा MQTT का फुल फॉर्म, मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेटेड, तो क्या लाइट वेटेड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो आप ए भी लगा सकते हो और सी भी लगा सकते हो। अब पहले वाले को प्रेफरेंस दी जाती है तो पहला वाला ही आप लगा के आइए। MQTT प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन GSM, यहाँ पे ये है क्वेश्चन, MQTT प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन GSM। तो हाँ, ये MQTT प्रोटोकॉल यूज करता है GSM को। अब GSM क्या होता है, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क होता है। GSM क्या होता है, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, आगे ओ लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बहुत सारे। और एग्जाम करीब आ रहा है तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एस ही लाइएगा भाई, ऑल द बेस्ट।